हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 8th की उर्दू की किताब अपनी ज़बान का सबक नंबर पहला पढ़ेंगे। सबक का नाम है माँ का ख्वाब। माँ का ख्वाब, जिसको लिखा है अल्लामा इकबाल ने। किसने लिखा है? अल्लामा इकबाल ने। ये पहला सबक है आपका बच्चे, ठीक है। माँ का ख्वाब। चलिए इसकी तशरीह कर देती हूँ, बहुत ध्यान से आप सभी सुनिएगा। मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब बढ़ा, और जिससे मेरा इज़्तिराब, ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं। शायर अल्लामा इकबाल की नज़्म है ये, और इसमें एक माँ के ख्वाब को बताया है। इस शेर में शायर कहता है कि एक माँ अपने बेटे की हालतें ज़ार को बयान करती है। जो मंज़र उसने ख्वाब में देखे, वो कहती है कि एक रात जब मैं सोई तो मैंने ख्वाब में एक अजीब व गरीब मंज़र देखा। वो ऐसा मंज़र था जिससे मेरी बेचैनी में मज़ीद इजाफा हो गया, और कहा कि ऐसा लग रहा था मैं कहीं जा रही थी और रास्ते पर खूब अंधेरा है, और अंधेरे की वजह से कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है और ना कोई मंजिल मिलती है। ध्यान देंगे। अब हम दूसरा पढ़ते हैं। लरसता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना मुहाल। मुहाल मतलब मुश्किल। जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी तो देखा कतार एक लड़कों की थी। अब इसमें कह रही है, शायर क्या कह रहे हैं कि अंधेरे की इस शिद्दत और खौफ की वजह से, खौफ मतलब डर की वजह से सिर्फ मेरा दिल लरस रहा था, बल्कि मारे खौफ के मेरा बाल बाल लरस रहा था और रवां रवां खड़ा था। खौफ और दहशत की शिद्दत की वजह से मेरा एक कदम भी आगे नहीं उठ रहा था। इसी असना में देखती है कि कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी। जैसे ही माँ कुछ आगे बढ़ती है तो क्या देखती है कि जब हौसला बढ़ा और आगे बढ़ी तो क्या देखा कि लड़कों की एक कतार खड़ी थी। ठीक है, आगे देखिए। ये एक माँ ख्वाब देख रही है। ज़मुरस्सी पोशाक पहने हुए, पोशाक पहने हुए, दिए सबके हाथों में जलते हुए, वो चुपचाप उठे आगे पीछे रवां, खुदा जाने जाना था उनको कहाँ। इसी सोच में थी कि मेरा पिसर मुझे इस जमात में आया नज़र। पिसर मतलब होता है बेटा। पिसर, पिसर का मतलब होता है बेटा। पिसर का मतलब क्या होता है? बेटा। पोशाक मतलब ड्रेस, कपड़े। ज़मुरद होता है बेटा, ज़मुरद के मानी होता है बहुत ही कीमती पत्थर जो बहुत ही हरे रंग का होता है। ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि वालिदा जब खौफ पर काबू पा के आगे बढ़ती है तो कतार में खड़े लड़कों को जो देखा तो उन सब ने एक ही तरह का ज़मुरद यानी सब्ज रंग का लिबास पहन रखा था, हरे रंग का लिबास पहन रखा था। ज़मुरद क्या होता है बेटा? एक हरे रंग का पत्थर होता है जो बहुत बेशकीमती पत्थर होता है, और वो हरे रंग का होता है। तो जो लड़के थे ना, उन्होंने हरे रंग का लिबास भी पहन रखा था। उन सब के हाथों में दिए मौजूद थे, ये दिए रोशन थे। ठीक है। और बच्चे की माँ ने हाथ में रोशन दिए लिए जिन बच्चों को देखा, वो बच्चे हाथों में दिए लिए चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। यानी जो कतार लड़कों की उन्होंने देखी थी, तो हर बच्चे के हाथ में क्या था? एक दिया जल रहा था। किसी को मालूम नहीं था कि वो बच्चे कहाँ और क्यों जा रहे हैं। आगे चलते हैं। फिर कहती हैं कि शायर क्या कह रहा है कि बच्चे की माँ इस सोच में डूबी हुई थी कि न जाने ये बच्चे कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। इसी दौरान उन बच्चों के दरमियान उस माँ को अपना बेटा भी दिखाई दिया। ये देखिए क्या कह रहे हैं। इसी सोच में थी कि मेरा पिसर, पिसर मतलब होता है बेटा, मुझे इस जमात में आया नज़र। कह रही है इसी असना में थी, सोच ही रही थी कि उन लड़कों की कतार में उनका अपना बेटा भी नज़र आया। वो पीछे था और तेज चलता न था, दिया उसके हाथों में जलता न था। कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ। ध्यान से सुनेंगे आप सभी। ठीक है। अब इसमें शायर क्या कह रहा है कि कह रहे, माँ कहती है कि जब उसने उन लड़कों की कतार में अपने बेटे को देखा तो वो क्या देखती है कि उसका बेटा उस कतार में सबसे पीछे था, और वो बाकी लड़कों की तरह तेज़ रफ्तारी से चलता भी नहीं था। उसके हाथ में भी दिया था, मगर ये दिया बुझा हुआ था और जल नहीं रहा था। माँ कहती है कि उन लड़कों की कतार में, यानी कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ।
माँ कहती है कि उन लड़कों की कतार में मैंने अपने बेटे को पहचान कर उसे मेरी जान कहकर मुखातिब किया, यानी बुलाया, और उससे पूछा कि मुझे छोड़कर तुम कहाँ आ गए। कहा मैंने पहचान कर मेरी जान मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ। आगे चलते हैं, ये देखिए लड़कों की कतारें हैं। अब इसके बाद देखें ध्यान से कि जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, पिरोती हूँ हर रोज़ अश्कों के हार। जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, पिरोती हूँ हर रोज़ अश्कों के हार। अश्क मतलब आंसू होते हैं, ठीक है बेटा। बेकरार मतलब बेचैनी, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं शायर, क्या कह रहा है कि शेर में कह रहा है कि मैंने अपने बेटे की जुदाई का कर्ब मतलब दुख उसके सामने बयान किया। तुम्हारी जुदाई में मैं बेकरार हूँ, बेचैन हूँ, और तुम्हारी जुदाई में रो रो कर मैं अश्कों के हार पिरोती हूँ। अश्कों मतलब आंसुओं के हार। आंसू जब गिरते हैं तो मोती जैसे गिरते हैं, है ना, बूंद बूंद में गिरते हैं, तो उसके वो हार बना रही हैं। कह रहे हैं न परवाह हमारी ज़रा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफा तुमने की। इस शेर में शायर क्या कह रहा है, बच्चे ध्यान देंगे, कि माँ अपने बच्चे से कहती है कि तुमने हमारी ज़रा भी परवाह किए बगैर हमें छोड़ दिया, और तुमने हमसे वफादारी का ये सबूत दिया कि हमें अपनी जुदाई का गम दे दिया। एक माँ अपने बच्चे से ऐसा सब कुछ बोल रही है, ठीक है। अब देखें, जो बच्चे ने देखा मेरे पेचोताप, दिया उसने मुंह फेर कर यूं जवाब। पेचोताप मतलब गम, गुस्सा, थोड़ा सा परेशानी, है ना। देखा तो उसने मुंह फेर कर यूं जवाब, रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी। ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा, दिया फिर दिखा कर ये कहने लगा। अब ध्यान देंगे बेटे आप सभी कि शायर क्या कह रहा है इसमें, कि माँ ये बतलाती है कि जब बच्चे ने माँ की बेचैनी और बेबसी देखी तो उसने माँ की जानिब अपना मुंह फेर कर और पलट कर अपनी माँ को कुछ यूं जवाब दिया कि बच्चा अपनी माँ को मुखातिब करके कहता है कि ऐ माँ, तुम्हें तो मेरी जुदाई रुलाती है, मगर मेरी जुदाई में तुम्हारा मेरे लिए रोना मेरे लिए बाइसे भलाई नहीं है। यानी बेटा कह रहा है कि माँ आप रो रही हैं, आप माँ हैं, लेकिन आपको पता नहीं है जो आप यहाँ पर रो रही हैं ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरे लिए भलाई का सबब नहीं है। आगे देखिए, ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा, दिया फिर दिखाकर ये कहने लगा कि बच्चा माँ को अपनी कैफियत बताते हुए कुछ देर के लिए चुप रहा और दोबारा माँ को अपने हाथ में मौजूद दिया दिखाकर ये कहने लगा कि समझती है तू इसे क्या हुआ, तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे। फिर से ध्यान से सुनेंगे, समझती है तू क्या हो गया क्या इसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे। अब शायर कह रहा है कि बच्चा माँ को हाथ में मौजूद दिया दिखाकर कहने लगा कि सब लोगों के हाथ में मौजूद दिए रोशन हैं, जबकि मेरा दिया बुझा हुआ है, और तुम्हें मालूम है कि इस दिए को क्या हुआ है। ये दिया किसी और वजह से नहीं बुझा, बल्कि आपकी आंसुओं की वजह से बुझा है। तो उम्मीद करती हूँ बेटा कि आप सभी ने इसकी तशरीह भी करी, और अगर खुलासा एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप सभी बाखूबी खुलासा भी कर लेंगे और अच्छे से इस चैप्टर को समझेंगे। मरकज़ी ख्याल भी पूछा जाएगा तो कर सकते हैं, और खुलासा मतलब आपने जो नज़्म अभी पढ़ी मैंने इसकी तशरीह करके बताई, आपको अपनी ज़बान में इसे बयान करना है। चलिए अब हम सभी सवाल जवाब पढ़ लेते हैं बेटा। तो बेटे ध्यान देंगे, पहला ही सवाल है कि ख्वाब में माँ ने अपने आप को किस हाल में देखा। ख्वाब में माँ ने अपने आप को एक अंधेरी जगह पर देखा जिससे बहुत ज़्यादा डर गई थी माँ। आगे है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा सवाल है बेटा कि माँ ने आगे बढ़कर क्या देखा। माँ ने आगे बढ़कर बच्चों की एक कतार देखी। ये बच्चे ज़मुर्रत पोशाक पहने और हाथों में दिए लिए हुए थे। ज़मुर्रत पोशाक यानी हरा लिबास। ज़मुर्रत बोलते हैं, फिर से बताती चलूँ बेटा, कि वो पत्थर जो हरे रंग का होता है और बहुत ही कीमती पत्थर होता है। अब चलते हैं हम तीसरे सवाल पे बेटा, कि माँ ने अपने बेटे को किस हाल में पाया। उसका बेटा कतार में सबसे पीछे था और वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था, उसका दिया बुझ गया था। आगे चलते हैं, चौथा सवाल है, माँ की बेकरारी का सबब क्या है। बेकरारी यानी बेचैनी का सबब क्या है। माँ की बेकरारी का सबब ये है कि उसका बेटा उसे छोड़कर बहुत दूर चला गया है। उसने जब अपने बेटे को यहाँ देखा तो उसकी हालत देखकर और भी बेकरार
ہو گئی۔ بیٹا ہم چلیں گے 5ویں سوال کی طرف، جس میں سوال ہے کہ لڑکے کے ہاتھ میں دیا کیوں نہیں جل رہا تھا؟ اس کی ماں کے آنسوؤں نے اس کے دیے کو بجھا دیا تھا، اس لیے اس کا دیا نہیں جل رہا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا بیٹے۔ اب چلتے ہیں، ہم سبھی جملے بنائیں گے، یعنی کچھ الفاظ یہاں پر دیے ہوئے ہیں جس کے ہم سبھی کو جملے بنانے ہیں۔ نیچے لکھے ہوئے جملے بنانے ہیں، جیسے اضطراب۔ اضطراب کا مطلب ہوتا ہے بے چینی، پریشانی۔ اس کا سینٹنس کیسے بنائیں گے، جملہ کیسے بنائیں گے؟ اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر ماں کا اضطراب بڑھ گیا، پریشانی بڑھ گئی، بے چینی بڑھ گئی۔ محال۔ محال مطلب ہوتا ہے مشکل، پریشانی۔ کہتے نہیں میری زندگی محال کر رکھی ہے، پریشان کر رکھی ہے، مشکل بھری کر دی ہے۔ مہنگائی نے لوگوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ اجل۔ اجل مطلب ہوتا ہے موت، آخر کار اس کی اجل آ ہی گئی۔ پیچ و تاب۔ دیکھیے نیچے، پیچ و تاب کا مطلب ہوتا ہے اندر ہی اندر آگ بگولا ہونا یا بہت زیادہ بے قرار ہونا، پریشان ہونا۔ تو اس کا جملہ کیا بنائیں گے، سینٹنس کیا بنائیں گے کہ حامد نے غصے سے پیچ و تاب کھانے لگا۔ حامد غصے سے پیچ و تاب کھانے لگا۔ امید کرتی ہوں کہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں بیٹے۔ اب کیا کرنا ہے بیٹا، کچھ لائن مصرے دیے ہوئے ہیں جن میں سے کچھ الفاظ کو غائب کر دیا، یعنی مصرے مکمل کرنے ہیں آپ کو۔ فل ان دا بلینک سے خالی جگہ ہے۔ تو میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب، ٹھیک ہے، بڑھا اور جس سے میرا اضطراب، سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے۔ تو اس طریقے سے بیٹے یہ جو آپ سبھی دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو بھرنا ہے، لیکن جب آپ نظم اچھے سے یاد کر لیں گے، لرن کر لیں گے نا، تو ایزیلی آپ اسے کر لیں گے، آپ پریشانی نہیں ہوگی۔ آگے چلتے ہیں، اب ہم سبھی دیکھتے ہیں آگے کیا ہے۔ آگے ہے بیٹا متضاد الفاظ۔ متضاد الفاظ بولتے ہیں بیٹا ولوم شبد کو۔ کس کو بولتے ہیں؟ ولوم شبد، اپوزٹ ورڈ، ہے نا، اپوزٹ ورڈ آپ سبھی کرتے ہیں نا، وہی چیز ہے یہ۔ وفا، بے وفا، یہ نہیں ہوگا بے وفا۔ وفا کا کیا ہوگا اپوزٹ، متضاد کیا ہوگا، بے وفا۔ جواب کا کیا ہوگا، سوال ہوگا۔ دور کا کیا ہوگا بیٹا، پاس ہوگا۔ دور کا کیا ہوگا، پاس ہوگا۔ بے قرار کا قرار ہوگا۔ جدائی کا ملن، بھلائی کا برائی۔ تو اس طریقے سے ہم سبھی نے ایزلی متضاد الفاظ کو کر لیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہے، مارنے والا، بنانے والا، دیکھنے والا۔ تو یہ سب کیا ہوتا ہے بیٹا، جب کوئی کام کرتا ہے نا، کام کرنے والے کو کیا بولتے ہیں، فاعل بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں، فاعل۔ یہ الفاظ کام کرنے والے کو ظاہر کرتے ہیں، اسم فاعل کہتے ہیں۔ فاعل بولتے ہیں کام کرنے والے کو۔ 5 اسم فاعل والا کے ساتھ بنائی، یعنی آپ کو اس کہانی سے ڈھونڈنا ہے، نظم سے، کتاب والا، سبزی والا، کلفی والا، چائے والا، کباڑ والا۔ یا آپ اپنی چیپٹر میں، سبق میں نہیں ہے تو آپ کیسے بھی کر کے والا الفاظ آپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی کو بہت اچھے سے سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ اچھا بیٹے ایک چیز دھیان دیں آپ سبھی، کیونکہ جب آپ اپنی کاپی میں پہلا سبق لکھیں گے تو سب سے پہلے ڈالیں گے سبق نمبر 1 اور پھر ڈالیں گے ماں کا خواب۔ ایک پیج آپ کیا لکھیں گے، نقل لکھیں گے۔ کیا لکھیں گے، نقل، ایک پیج۔ پھر اس کے بعد کیا لکھیں گے بیٹا آپ، الفاظ معنی لکھیں گے۔ یہ دیکھیے جیسے شب مطلب رات، اضطراب بے چینی، لرزنا کانپنا، راہ راستہ، سیاہی کالا پن اندھیرا، ہے نا، اس طریقے کے الفاظ معنی یہاں پر دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے دہشت، دہشت خوف، ڈر، محال، مشکل، حوصلہ، ہمت، زمرد سبز رنگ کے قیمتی پتھر کا نام ہے، رواں چلتے ہوئے، زمرد سی پوشاک، ہرا لباس۔ تو اس طریقے کے جو بیٹے الفاظ معنی ہیں اسے آپ سبھی کو اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ پورا فلی چیپٹر میں نے ایکسپلین کر دیا ہے، آپ سبھی سے اپنی کاپی پہ نوٹ ڈاؤن کریں گے اور اپنے سبجیکٹ ٹیچر سے سالو ضرور کرائیں گے۔ اور بیٹے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔